नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शराब सिंडिकेट तहकीकात में अहम रोल अदा करने वाले ओहदेदार श्रीनिवास रेड्डी का एसीबी से तबादला। सदर प्रदेश कांग्रेस को बचाने के लिए श्रीनिवास रेड्डी का तबादला, तेलुगुदेशम का इल्जाम। वीएचपी की हनुमान जयंती रैली में शरंगेज नारेबाजी, पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त। और चारमीनार बस स्टैंड पर आरटीसी बस ने पैदल राहरों को रोन दिया, 40 साला शरफू खां बरसरे मौका हालात। अब देखते हैं खबरें तफसील से। शराब सिंडिकेट मामले पर जारी तहकीकात में अहम रोल अदा करने वाले ओहदेदार श्रीनिवास रेड्डी को एसीबी खिदमात से सुबुकदोश कर दिया गया है। पता चला है कि जुमे को एसीबी के दफ्तर में श्रीनिवास रेड्डी को तलब किया गया था और उनसे शराब सिंडिकेट पर जारी तहकीकात से मुताल्लिक तमाम तफसीलात हासिल की गई। शिवाधर रेड्डी ने श्रीनिवास रेड्डी की जगह पर एडिशनल डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल ली है। जराये के मुताबिक एसीबी की जानिब से 16 अप्रैल को शराब सिंडिकेट मामले पर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अपोजिशन जमातों को दो टोक अंदाज में कह दिया है कि एसीबी ओहदेदार श्रीनिवास रेड्डी के तबादले के फैसले में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं होगी। वाज़ेह है कि अपोजिशन कायदीन ने इंसदाद शराब तहरीक कमेटी के नुमाइंदों के साथ चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए श्रीनिवास रेड्डी के तबादले के अहकाम को मनसूख करने का मुतालबा किया था। अपोजिशन कायदीन का कहना था कि शराब सिंडिकेट मामले पर श्रीनिवास रेड्डी के तबादले से तहकीकात पर असर पड़ सकता है। इस मौके पर तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली एम नरसिम्हू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बदउनवानियों में घिर चुकी है। उन्होंने कहा कि बी सत्यनारायण को बचाने के लिए श्रीनिवास रेड्डी का तबादला किया गया है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उमूर के साबिक इंचार्ज वीरप्पा मोइली हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया वालों ने जब उनसे यह इस्तफसार किया कि आया वो वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण के दरमियान इख्तलाफात की यकसुई के लिए हैदराबाद आए हैं, तो उन्होंने बात टालते हुए जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी में इत्तेहाद है और रियासत में आइंदा हुकूमत भी कांग्रेस पार्टी की ही होगी। उन्होंने तेलंगाना के बारे में पूछने पर जवाब दिया कि इस मसले का सही वक्त पर फैसला किया जाएगा। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश के उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद हफ्ते के दिन हैदराबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के दरमियान इख्तलाफात के तनाज़े की यकसुई के बाद गुलाम नबी आजाद हफ्ते को हैदराबाद पहुंच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा ज़िमनी इंतखाबात को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान रियासत में कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली को क़तियत देने में मसरूफ है। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद के हैदराबाद आने की भी वजह ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां बताई जा रही हैं। पता चला है कि हर ज़िमनी इंतखाब के हल्के में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसका इंचार्ज काबीना वजीर को बनाया जाएगा और कमेटी की रिपोर्ट पर ही उम्मीदवार का इंतखाब अमल में आएगा। यह भी मालूम हुआ कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ऑस्कर फर्नांडिस भी हैदराबाद आ रहे हैं। रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने उम्मीद का इजहार किया है कि आला कमान की मदाखलत के बाद चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के दरमियान इख्तलाफात की यकसुई हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस बेहतर मुजाहरा करेगी और नताइज भी कांग्रेस के हक में ही आएंगे। చిన్న చిన్న లోపాలుంటే అన్ని కూడా పక్కన పెట్టి రేపు రాబోయేటువంటి ఉప ఎన్నికల్లో దృష్టి కేంద్రీకరించి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క సత్తా చాటుకోవడానికి అందరూ తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఉప ఎన్నికల్లో ఈసారి మంచి ఫలితాలు వస్తాయని మేము ఆశిస్తాం। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस का काम तमाम हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दिल्ली से गुलाम नबी आजाद सुपर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रिमोट कंट्रोल के जरिए रियासत का इंतजामिया संभाल रहे हैं, जो कि इंतहाई बदबख्ताना है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमांड चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के साथ स्कूली बच्चों की तरह पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में बड़े पैमाने पर अराजी अलॉटमेंट में बेकायदियां करते हुए करोड़ों रुपए हड़प लिए गए हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में माफिया का राज चल रहा है।
सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि आज रियासत में जरूरी अशिया और तरकारी के साथ साथ पेट्रोल और बरकी शरहों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। उन्होंने रियासती हुकूमत को एक नाकाम हुकूमत करार दिया है। ఈ విధంగా మనం చూస్తే ఒకటి రెండు విషయాలుగా పెద్ద ఎత్తున దోపిడీ జరిగాయి. ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం ఈ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే చాలా దారుణంగా తయారైపోయారు. మొన్న పోలవరం ప్రాజెక్టు గట్టిగా పట్టుకున్నాం. ఏదైతే ఈరోజు నమస్తే తెలంగాణలో ఉండే డైరెక్టర్ గా ఇప్పుడు ఎండీగా ఉండే వ్యక్తికి ఇష్టానుసారంగా అనుచితంగా ఆ ప్రాజెక్టు కట్టబెడితే మనం గట్టిగా పోరాడితే ఆ ప్రాజెక్టు క్యాన్సిల్ చేశారు. तेलुगुदेशम ने रियासत में बरकी बहरान के लिए कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि रियासत में बरकी बहरान से सनतों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने तेलुगुदेशम के दौर में किए गए 250 बरकी मेगावाट के माहदे को मनसूख कर देने पर भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि कौमी शाहराहों की मरम्मत और तोसी के काम को भी नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि रेलवे बजट में भी रियासत के साथ नाइंसाफी की गई है। దాన్ని రెస్టోర్ చేద్దామనే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. పవర్ పొజిషన్ అట్లా. నెక్స్ట్ గులాబ్ నబీ ఆజాద్తోనే దాదాపు 10 గంటలు గడిపినట్టు వచ్చింది. ఈరోజు సైన్ ఫ్లూతో చచ్చిపోతున్నారు, అంటాజాతో చచ్చిపోతున్నారు, అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రైటిస్తో చచ్చిపోతున్నారు, మలేరియాతో చచ్చిపోతున్నారు, టైఫాయిడ్తో చచ్చిపోతున్నారు, మామూలు జబ్బులు కూడా చనిపోతున్నారు. హాస్పిటల్స్ యొక్క అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు తెద్దాం. बारबाजू की जमातों ने हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर बरखी शरहों में कमी नहीं की गई तो बशीर बाग की तारीख दोहराई जाएगी। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा कि ईआरसी रिपोर्ट को बहाना बनाकर हुकूमत ने बरखी शरहों में इजाफा किया है। उन्होंने हुकूमत से इस फैसले पर जल्द नजरसानी करने का मुतालबा किया। లోటు ఫ్యాక్టరీ నిబంధనలు పెట్టిన తర్వాత 50 యూనిట్లు లోటు వాడేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వారికి అందరికీ వేతనం పడతా ఉంది. పేదవాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు, పెద్దవాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. లెక్కల చిక్కులు బయట చెప్తే దాన్ని పునఃపరిశీలిస్తామని చెప్పారు। महकमे बरखी की जानिब से ऐसा महसूस होता है कि पुराने शहर में दानिस्ता तौर पर बरखी कटौती की जा रही है। जुमे के दिन दोपहर से ही चंद इलाकों में बरखी मुनक़ते की गई। शाम में आधे घंटे के बारिश के बाद 3 घंटे बरखी मजदूद रखी गई। मुसलसल शिकायतों के बावजूद महकमे बरखी के अहदेदारों ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। बताया जाता है कि महकमे बरखी के एई तसाहुली से पुराने शहर में बरखी खिदमत दुरुस्त नहीं है। एमरजेंसी ट्रांसफार्मर का बाकायदा इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। घंटों बरखी बंद रहने से अवाम को नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने रियासत में 18 असम्बली हल्के जात और एक पार्लिमानी नशिस्त के लिए सदर जमहूरिया के इंतखाबात से पहले ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए YS कुरैशी ने बताया कि इंतखाबात के दौरान गैर कानूनी रकम और शराब की मुंतकली पर सख्त नजर रखी जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को सदर जमहूरिया के इंतखाब से कबल ज़िमनी इंतखाबात का सामना करने का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि हुक्मरान जमात के पास इंतखाबात का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस और तेलुगुदेशम पर निचली सियासत का सहारा लेने का भी इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रियासत के 8 करोड़ अवाम के साथ हुकूमत धोखा कर रही है। उन्होंने तमाम 18 असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी करार दिया। शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से जुमे को शहर में हनुमान जयंती का जुलूस निकाला गया। गोलीगोड़ा चमन से मरकजी जुलूस का आगाज हुआ। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले और मुसलमानों के कट्टर मुखालिफ रवीन तोगाड़िया ने जुलूस को झंडी दिखाई। VHP का ये लीडर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी में माहिर है। तोगाड़िया ने कहा कि हैदराबाद को कश्मीर बनाने वालों का सर कुचल दिया जाएगा। गैर मुकामी फिरका परस्तों की अक्सरियत वाले इस जुलूस में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दीगर रियासतों के बाशिंदों की अक्सरियत देखी गई, जबकि मुकामी हिंदू बरादरी की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। हैरत अंगेज तौर पर बीजेपी की मुकामी लीडरशिप भी जुलूस से लाताल्लुक देखी गई। जुलूसी इश्तियाल अंगेज और मुस्लिम दुश्मन नारे भी लगा रहे थे। पुलिस की भारी जमियत जुलूस के रास्तों पर मुतयन की गई थी। जुमा होने की वजह से पुलिस ने गैर मामूली तौर पर चौकसी इख्तियार की थी। बाज़ मुकामात पर दुकानात को पुलिस ने जबरदस्ती बंद भी करवाया।
आला पुलिस ओहदेदार इन जुलूस की निगरानी कर रहे थे। डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा दीगर आला पुलिस ओहदेदारों के हमरा साउथ जोन में चौकस देखे गए। उन्होंने इस मौके पर इंतजामात की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। तेलंगाना जेएसी की जानिब से मौलाली से कुशाईगुड़े तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत कोदंडाराम कर रहे थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि तेलंगाना के अवाम में शऊर बेदार करने के लिए यह रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस पार्टियां तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रही हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन पार्टियों ने तेलंगाना की तश्कील के लिए पार्लियामेंट में अब तक बिल पेश नहीं किया है। उन्होंने मजीद कहा कि 24 अप्रैल को तेलंगाना के तमाम इलाकों में मोटरसाइकिल रैलियां निकाली जाएंगी। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमे को कैंप ऑफिस में सीनियर जर्नलिस्ट पद्मश्री टी कोटम्बाराव की तसनीफ ना कलम ना गलम की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वजीर शैलजानाथ और कांग्रेस लीडर तुलसी रेड्डी के अलावा दीगर सहाफी मौजूद थे। शहर में ईसाई बरादरी की जानिब से गुड फ्राइडे अकीदत व एहतराम से मनाया गया। सिकंदराबाद, रामकोट के अलावा शहर के दीगर गिरजाघरों में दुआ इज्तिमात मुनक्किद किए गए। सिकंदराबाद में तमसीली मजाहरा भी किया गया। गिरजाघरों में अवाम की कसीर तादाद देखी गई। रियासती बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने फिर इस बात को दोहराया है कि 2014 के इंतखाबात में एनडीए इत्तेहाद बरसर इख्तियार आएगा। बीजेपी की 33वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में बीजेपी ही कांग्रेस की मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम कांग्रेस से बदजन हो चुके हैं और 2014 के इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बाबाजू की जमातों को छोड़कर दीगर जमातों में खानदानी अजारादारी का सिलसिला जारी है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को पार्टी की यौम तासीस की मुबारकबाद भी पेश की। भले ही बीजेपी 2014 के इंतखाबात में इख्तिदार पर कब्जा करने के ख्वाब देख रही है, लेकिन रियासत में बीजेपी को मायूसी ही हाथ लग सकती है। इस बात के नज़ारे बीजेपी की यौम तासीस तकरीब के दौरान देखने में आई, क्योंकि इस अहम तकरीब में सिर्फ चंद पार्टी कायदीन ने ही शिरकत की। तकरीब में बीजेपी कायदीन और पार्टी कारकुनों से ज्यादा मीडिया के नुमाइंदे नजर आए। अराजी अलॉटमेंट मामले में कैग की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट पर तहकीकात का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम कायदीन ने कैंप ऑफिस पर धरना दिया। काउंसिल के अपोजिशन लीडर बीवी राव की क़यादत में 5 अरकान पार्लियामेंट, 41 अरकान असम्बली, 8 अरकान काउंसिल पर मुश्तमिल वफ़द ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए इस रिपोर्ट पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वीबी राव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर इस मसले पर ठोस तयक़ुन देने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर खुद इस मामले से खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। वीबी राव ने कहा कि हुकूमत को दीगर सरकारी अराजियात की अलॉटमेंट की भी तहकीकात करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात नहीं करती है तो तेलुगु देशम की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। शहर में जुमे की शाम मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों को खतरे राहत मिली। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के साथ हल्की ज़ालाबारी भी हुई। अचानक मूसलाधार बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने की भी इत्तलात मिली हैं। फोर टीवी के नाजरीन को इत्तला दी जाती है कि ITI SSC कामयाब नौजवानों को AC टेक्नीशियन की मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। ये कोर्स, जिसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, 3 से 4 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। कोर्स के खिताम पर तमाम नौजवानों को मुलाजमतें भी दिलाई जाएंगी। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है। ख्वाहिशमंद नौजवान मुही एकेडमी के दफ्तर वाक़ एक्सप्रेस वे पिलर नंबर 145 हैदरगोड़ा चौराहा अत्तापुर से रुजू हो सकते हैं, या फिर मुही एकेडमी के टेक्निकल इंचार्ज इश्तियाक अहमद से फ़ोन नंबर 9959980645 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। बेरोजगार SSC पास नौजवान इस ज़रीन मौके से ज़रूर इस्तेफादा करें। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9959980645।
5 सूडानी तुलबा ने लंगर हाउस पुलिस की ज्यादतियों पर बरहम होकर उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। बताया जाता है कि सरारजंग कॉलोनी के रहने वाले बिलाल हुसैन का एडम अयमन नामी एक अरब तालिबिन के साथ कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। जुमेरात की रात इन दिनों में फिर झगड़ा हुआ, जिस पर बिलाल हुसैन ने लंगर हाउस पुलिस से शिकायत की। चुनांचे पुलिस बिलाल हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करके उनसे पूछताछ कर रही थी कि कांस्टेबल अशोक रेड्डी ने अयमन को गाली दे दी, जिस पर अयमन ने उसे एक तमाचा रसीद कर दिया। लंगर हाउस पुलिस में हनुमान जयंती के मौके पर हाजिर होने वाले रॉडी शीटरों ने अयमन की भी पिटाई कर दी। बादशाह अयमन के 5 साथियों ने पुलिस अमले के 20 अफराद, जिनमें सब इंस्पेक्टर राम बाबू, महेश गौड़, डीएसआई गोपाल, इंस्पेक्टर रत्नम, कांस्टेबल साबिर और अशोक रेड्डी शामिल हैं, उनकी इस हद तक पिटाई कर दी कि वो चीखने और चिल्लाने लगे। उनकी दर्दनाक आवाजें सुनकर बैरूनी हिस्से में ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले ने इन 5 पर रिवॉल्वर तानकर हालात को काबू में किया, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बैरूनी निजात अरब तलबा ने कहा कि वो पुलिस की गाली गलौज से दिल बर्दाश्ता होकर तशद्दुद पर उतर आए, वरना यह वाकया पेश न आता। महकमे पुलिस के बारे में हमेशा से यही शिकायत रही है कि वो पीएस को आने वालों के साथ गाली गलौज के बगैर बात नहीं करते। चारमीनार बस स्टैंड पर आरटीसी बस ने पैदल राहरुख को रोन दिया, जिसकी वजह से अलीबाग काला पत्थर के 40 साला शरफ खां बरसरे मौका हलाक हो गए। हादसा सड़क या फुटपाथ पर पेश नहीं आया, बल्कि बस स्टैंड को जाने वाले रास्ते पर बस ड्राइवर ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए पैदल जाने वाले शरफ खां को पीछे से टक्कर देकर रोन दिया। मुकामी अफराद और राहरों ने बस ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शराब सिंडिकेट तहकीकात में अहम रोल अदा करने वाले ओहदेदार श्रीनिवास रेड्डी का एसीबी से तबादला। सदर प्रदेश कांग्रेस को बचाने के लिए श्रीनिवास रेड्डी का तबादला, तेलुगु देशम का इल्जाम। वीएचपी की हनुमान जयंती रैली में शरंगेज नारेबाजी, पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त। और चारमीनार बस स्टैंड पर आरटीसी बस ने पैदल राहरुख को रोन दिया, 40 साला शरफ खां बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।